ट्वेल्थ वाले बच्चे सभी ध्यान दें, यूपी बोर्ड के ट्वेल्थ वाले बच्चे, आज की ये जो न्यूज़ है स्पेशली आप सभी के लिए है और स्पेशली ट्वेल्थ वालों के लिए है। इसमें खास अपडेट है, बड़ी खबर है, 22 मई 2021 यानी कि आज की, और अभी ये 10 बजे का अपडेट है और अमर उजाला न्यूज़पेपर से ली गई, यानी कि अमर उजाला की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो और अमर उजाला के ऑफिशियली जो ऐप है उस पर जाकर देख सकते हो। बिल्कुल भी फेक नहीं है, रियल न्यूज़ है। तो इसमें क्या है, तो आपके लिए तड़कती भड़कती खबर है और आप इसको देख के नहीं है थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील होगा, इस तरीके की न्यूज़ है। तो पहले न्यूज़ की क्लिप देख लीजिए, उसके बाद में इस न्यूज़ को एनालाइज करेंगे, राइट। तो पहले इस क्लिप को देख लीजिए। क्लिप अभी की खास अभी की अपडेट है, ये देख लीजिए। अमर उजाला का ये लिया गया स्क्रीनशॉट है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा अमर उजाला, और प्रयागराज डालोगे तो देखो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ कब का अपडेट है। देखिए, यूपी बोर्ड सचिव ने 9वीं 11वीं की परीक्षा के बारे में मांगी जानकारी। ये अमर उजाला नेटवर्क प्रयागराज पत्रकार महोदय विनोद सिंह ने दिया गया 22 मई 2021 और 10:16 AM, यानी कि बिल्कुल अभी का खास और ताज़ा तड़कता भड़कता अपडेट है। देखिएगा इसमें क्या है, इसका सार इसमें लिखा हुआ है। क्या है कि जिला विद्यालय निरीक्षकों को 22 मई तक बोर्ड कार्यालय को भेजनी है सूचना। किस चीज़ की सूचना भेजनी है, देखिएगा ये यूपी बोर्ड का ऐसे लगा हुआ है, यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड। ये फोटो अमर उजाला ग्राफिक्स से लिया गया है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल एकदम रियल न्यूज़ है। ठीक है, देखिएगा विस्तार इसमें क्या है न्यूज़ में कि यूपी बोर्ड सचिव ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से शैक्षिक सत्र 2020-21 में माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रहे 9वीं एवं 11वीं के छात्र छात्राओं के वार्षिक परीक्षाफल की जानकारी मांगी है। सचिव की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार फरवरी 2021 के तीसरे व चतुर्थ सप्ताह में निर्धारित थीं, और साथ में ये भी 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं के बारे में बोर्ड ने 22 मई 2021 तक प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से जानकारी मांगी है। सचिव की ओर से भेजे गए पत्र में मंडल जनपद के विद्यालयों के 9वीं और 11वीं की परीक्षा जानकारी मांगी है। सचिव ने जिन विद्यालयों में आगे लिखा है, जिन विद्यालयों में परीक्षा हुई और जहां परीक्षा नहीं हुई उसका अलग अलग विवरण मांगा है। बस ये तो देखिएगा, इससे आपका साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो परीक्षाएं हैं वो कितनी 11वीं का अब मांगे हैं नंबर। तो 11वीं का मतलब ये है कि 11वीं के नंबर किसके लिए, जो 12वीं में प्रमोट किए जाएंगे, यानी कि जो 12वीं के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट करने के लिए 11वीं के नंबर मांगे हैं, और भैया जो 10वीं के बच्चे हैं 10वीं वालों को प्रमोट करने के लिए उनके 9वीं के नंबर मांगे हैं, और 10वीं के छमाही और वो वाले पेपर मांगे हैं, छमाही और प्री बोर्ड के, क्योंकि प्री बोर्ड और छमाही हो नहीं पाई है इसलिए उसमें मांगा है आपसे यानी कि 9वीं के पेपर के बारे में, क्योंकि 9वीं पास हुई है तो मतलब पेपर हुए होंगे, तब कोरोना नहीं था इतना। ठीक है, तो उस तरीके तो साफ साफ न्यूज़ से जाहिर हो रहा है कि यानी कि अब जो बोर्ड ने 9वीं के साथ साथ 11वीं की परीक्षाओं के नंबर भी मांगे हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि भैया 9वीं के नंबर क्यों मांगे गए थे। सबसे पहले 10वीं के लिए बात आई थी कि 10वीं के जो प्री बोर्ड थे वो वाले नंबर और उनके छमाही वाले जो परीक्षाएं हुई थी उसके नंबर, क्योंकि कोरोना चल रहा था उस समय पर, तो छमाही के पेपर नहीं हो पाए थे, कहीं पर सालाना पेपर यानी जो प्री बोर्ड थे वो नहीं हो पाए थे, और मोस्टली जो 10वीं का जो बच्चा होता है वो छमाही के प्रति कम अग्रसर होता है, यानी कि परीक्षा देते ही नहीं है, टेस्ट वगैरह नहीं देते हैं बच्चे, छमाही पेपर नहीं देते, प्री बोर्ड नहीं देते हैं, राइट। इस वजह से बोर्ड ने साफ किया था कि भैया 10वीं के साथ साथ 10वीं की परीक्षाओं को प्रमोट करने के लिए 9वीं के नंबर 9वीं के अंक मांगे थे। लेकिन अभी क्या है कि 9वीं के साथ साथ 11वीं के भी अंक मांग रहे हैं कि भैया 9वीं के साथ साथ 11वीं के अंक भी अपलोड करो, राइट। तो उनका मानना ये है बोर्ड वालों का, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये बोर्ड की ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, कि भाई देखो उनने सोच रखा है जैसे 10वीं को प्रमोट तो करना ही करना है, जैसे सीबीएसई ने कर दिया है तो 10वीं के अंक कर देंगे। फिर उसके बाद में वो अपना आइडिया लगा रहे हैं कि सपोज दैट की कंडीशन इसी तरीके से बनती रही, तो सीबीएसई बोर्ड ने भी यदि 12th वालों को प्रमोट करने का सोच लिया तो भैया यूपी बोर्ड भी प्रमोट करेगा, तो यूपी बोर्ड का प्रमोट करेगा तो उन्हें फिर दोबारा से नंबर अपलोड करवाने पड़ेंगे, इसलिए वो साथ के साथ ही अपलोड करवा रहे हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। या फिर हो सकता है कि बोर्ड पहले ही बना चुका है अपनी रणनीति कि भैया 12th वालों को भी प्रमोट करना है, 10वीं वालों
को भी प्रमोट करना है, या फिर उनकी कुछ और सूझबूझ हो, लेकिन अब तक कभी अपलोड नहीं कर पाए थे 10वीं के 9वीं के और 11वीं के बोर्ड पर। जो बोर्ड की जो ऑफिशियली न्यू जो वेबसाइट है उस पर कभी भी अंक अपलोड नहीं हुए थे। तो ऐसा लग रहा है, अनुमान है केवल। तो अब आपको क्या करना है, बस पढ़ाई करते रहना है और अपने आप को न्यूज़ से अपडेट रखना है, राइट। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में कोई वो नहीं है, क्योंकि आज यदि आप पढ़ रहे हो तो ये आगे आपके लिए काम में आएगी। पढ़ाई में बिल्कुल भी आपको वो कमी नहीं करनी है। लेकिन ऐसा लगता है अब के हो सकता है कि यदि 11वीं के और 9वीं के अंक मांग रहे हैं तो हो सकता है कि 12th वालों को प्रमोट करने के लिए 11वीं के अंक और 10वीं वालों को प्रमोट करने के लिए 9वीं के अंक, राइट। और यदि ऐसा है और तो हम बस यही चाहेंगे कि बच्चों के लिए एक ऑप्शन और रखा जाना चाहिए कि जो बच्चे इन नंबरों से संतुष्ट ना हों, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो 11वीं में भी इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं ली होगी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि 11वीं वालों मतलब 10वीं इंटर वालों को 11वीं के आधार पर प्रमोट किया जाएगा, तो उन्होंने मतलब ऐसे ही रफली पेपर दे देते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा यदि कोई बोर्ड का कोई अधिकारी या बोर्ड का कोई भी ऐसा व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उनसे बस खास रिक्वेस्ट ये करूँगा कि बच्चों के लिए एक ऑप्शन ज़रूर रखा जाना चाहिए कि जो बच्चे इन नंबरों, यदि आप प्रमोट कर रहे हो तो इन नंबरों से संतुष्ट ना हो तो वो परीक्षा दे सके आने वाले समय पर, जैसे इस कोरोना वोरोना ख़त्म हो जाए उसके बाद में अपनी परीक्षा दे सके, ताकि वो अपनी काबिलियत के अनुसार नंबर ला सके, राइट। तो ये एक, और उसके लिए एक अलग से निर्धारित सिलेबस कर दिया जाना चाहिए कि भैया उसकी काबिलियत को पहचानने के लिए एक थोड़ा सा कि भैया ये भी प्रावधान रखना चाहिए कि भैया कोई स्पेशली कोई बच्चा चाहे कि मेरे को एक सब्जेक्ट का पेपर देना, कि मेरे को एक सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छी थी और इसमें मेरे को नंबर कम मिले हैं, तो सब्जेक्ट वाइज भी ये रखना चाहिए ऑप्शनल कि बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो, मतलब बच्चा संतुष्ट होना चाहिए। तो ये हमारी खास रिक्वेस्ट है। और आप सभी बच्चों से बस यही कहेंगे कि बस पढ़ाई करते रहिएगा और देखो क्या होता है आगे, जैसा भी अपडेट होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। और जैसे ही कोई ऑफिशियली कोई नोटिस आएगा तब तक आप इंतज़ार करिए, पढ़ाई करिए बेहतरीन तरीके से, दिमाग पर स्ट्रेस मत लाइए, जो होगा अच्छा होगा। 2 बातें हैं, यदि पेपर हुए तो 15 दिन में बेहतरीन तैयारी कराने की गारंटी मेरी, और पेपर नहीं होते हैं तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। और तीसरी बात यह है कि जैसे ही कोई ऑफिशियली नोटिस आ जाता है पेपर होने का ना होने का, तुरंत आपके ना होने का आएगा तो आगे की तैयारी करा देंगे, IIT नीट NDA एयरफोर्स वगैरह सारी चीज़ की टेंशन नहीं लेना है, राइट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे 2022 का हमने बैच स्टार्ट किया था उस पर वीडियोज बन चुकी हैं, अभी मतलब मैथ में प्रायिकता कराइए 1.2 एक्सरसाइज आ जाएगी, तो आप चिंता ना करो। देखो ऐसा है, अभी क्या 2021 वालों का कुछ फैसला हो जाए तो उसके बाद में फिर 2022 पर एकदम पूर्ण रूप से लग जाएंगे, तो आप चिंता ना करो। बाकी आज फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो बन चुकी है, अपलोड कर दूंगा शाम तक, तो आप टेंशन ना लो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।